Hello, good morning all. Today in this lecture we are going to discuss de Broglie wavelength of an electron. As you know, in the previous lecture we have studied that material has also wave nature and the importance of de Broglie hypothesis. तो उस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर किसी मैटर के साथ कोई एक वेव अटैच हो जाएगा तो वो मटेरियल वो पार्टिकल वेव की तरह ट्रैवल करेगा और जिस मोमेंट पे वो पार्टिकल किसी मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेगा तब उस मोमेंट पे वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। सो उसी हाइपोथेसिस के अंदर हमने ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था बिकॉज हमने जो रीजनिंग किया था कि मटेरियल के पास वेव नेचर होगा तो उसी मटेरियल के लिए उसी मैटर के लिए वेवलेंथ कितनी होगी तो वेवलेंथ को हमने शो करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। और उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम अलग अलग पैरामीटर के साथ भी शो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर से पोटेंशियल प्रोवाइड किया है तो उसी पोटेंशियल की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी तो कितनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा ड्यू टू पोटेंशियल उसी के फॉर्म में वेवलेंथ का अलग अलग फॉर्मूलाज आज हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे थोड़े स्टेटमेंट लिखे उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग आगे फॉर्मूलाज भी डिराइव करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी रीड द स्टेटमेंट्स। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m and charge small e. Let v be the final velocity attained by an electron when it is accelerated by potential capital V. कैपिटल V एंड स्मॉल v इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्मॉल v शो करेगा वेलोसिटी और कैपिटल V शो करेगा पोटेंशियल। मतलब हमने किसी पोटेंशियल के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करवाया है तो उस पोटेंशियल के साथ क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अगर वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। यहाँ पे हमने क्या किया इसी फॉर्मूला को यूज किया बट यहाँ पे m को हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है इसलिए m इंटू v मतलब क्या हो जाएगा मोमेंटम। सो ये फॉर्मूला बनेगा p स्क्वायर बाई 2l। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमने किसी पोटेंशियल में पुट किया है तो पोटेंशियल के साथ काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2l विच इज इक्वल टू E इंटू v। तो ये भी हमने रिलेशन ऑलरेडी देखा था। ये E इंटू v क्या शो करेगा वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। सो p स्क्वायर बाई 2l इज इक्वल टू E इंटू v। इसी से हम मोमेंटम का एक रिलेशन बताएंगे पोटेंशियल के साथ तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m E इंटू v या फिर p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2m को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और 2m को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मतलब हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूला बनेंगे। एक फॉर्मूला में हमने पोटेंशियल को यूज किया एक फॉर्मूला में हमने काइनेटिक एनर्जी को यूज किया। तो यहाँ से मोमेंटम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा अंडर रूट 2m E इंटू v विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k। तो ये मोमेंटम के अलग अलग फॉर्मूला जहां पे एक फॉर्मूला के साथ रिलेशन होगा पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला में हमने यूज किया काइनेटिक एनर्जी। अब इसी मोमेंटम को हम हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वेवलेंथ का उस वेवलेंथ के फॉर्मूला में इसको यूज करेंगे। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p विच इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m E इंटू v या फिर h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू k। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया होगा तो आप वेवलेंथ इस वाले फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं या फिर किसी इक्वेशन के अंदर या फिर किसी न्यूमेरिकल में आपको काइनेटिक एनर्जी दी होगी तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अंडर 2m k। सो ये दोनों बेसिक फॉर्मूला हो गए डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए। अब इसी फॉर्मूला से हम जो भी वैल्यू कांस्टेंट है उस कांस्टेंट वैल्यू को अगर यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो और भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलेगा। फॉर एग्जांपल इस वाले फॉर्मूला में अगर हम h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो हमें अंडर रूट v के टर्म में मतलब पोटेंशियल के टर्म में एक बेसिक फॉर्मूला मिलेगा जहां पे एक कांस्टेंट भी होगा।
सो अगर हम यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h मतलब 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू पोटेंशियल एज इट इज। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू, अगर आप इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, 12.3 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडर रूट v। इसका मतलब 12.3 अपॉन अंडर रूट v एंसर। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हुआ। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि हमने किसी इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है तो उस मोमेंट पे उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, तो आपको डायरेक्टली इसी फॉर्मूला में अंडर रूट 10 रखना है। मतलब अंडर रूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और बाकी वैल्यू जो कांस्टेंट है उसका आंसर हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 12.3 एंगस्ट्रॉम या फिर 12.3 इंटू 10⁻10। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग आज न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। इसलिए मैं इस सारे फॉर्मूलाज को एक लाइन में मैं यहाँ पे इसी बोर्ड पे लिखूंगा और इसकी बाजू में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट रेडी करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट पहले सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का सबसे बेसिक फॉर्मूला, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब इसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमने पोटेंशियल बाहर से सप्लाई दिया है तो पोटेंशियल के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू e इंटू v। इसी काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में हमने कन्वर्ट किया तो सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, p स्क्वायर बाय 2m व्हिच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू e इंटू अप्लाइड वोल्टेज। तो इसी से हमें मोमेंटम का दो अलग अलग फॉर्मूला मिलेंगे। तो मोमेंटम के लिए पहला फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2mk अंडर रूट which is equal to under root 2me into applied voltage। यहाँ पे कैपिटल V, यहाँ पे स्मॉल v, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैपिटल V मतलब अप्लाइड वोल्टेज। मैं आपको हर बार ये चीज याद दिलाता रहूंगा कि ये अप्लाइड वोल्टेज है, इसलिए वर्ड को, उस सिंबल को याद रखना है। गलती से भी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट करनी है। सो मोमेंटम के दो फॉर्मूला और इसी के बेस पे हमने बेसिक फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट किया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम। और मोमेंटम का पहला फॉर्मूला हमने यूज किया अंडर रूट 2m के और सेकंड फॉर्मूला यूज किया तो अंडर रूट 2m e इंटू अप्लाइड वोल्टेज विच इज इक्वल टू, अगर यहां से हम सारे कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये सारी वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर वेवलेंथ का क्या होगा, 12.3 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ये 10⁻10 के पावर में वेवलेंथ। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूला आज के न्यूमेरिकल्स में हम यूज करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 11.4। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड बॉल। अब यहाँ पे हमने दो पार्टिकल लिए हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और दूसरा बॉल के लिए। फर्स्ट वन, if speed of an electron is 5.4 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड 5.4 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड होगी और इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 into 10⁻31, तो उस कंडीशन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। मतलब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था थ्योरी में, वो थ्योरी के एग्जांपल के साथ ये न्यूमेरिकल थोड़ा मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। फर्स्ट वन, mass of an electron 9.1 into 10⁻31 kg, speed v is equal to 5.4 into 10⁶ meter per second। So lambda h upon m into v। h की वैल्यू 6.626 into 10⁻34 अपॉन मास 9.1 into 10⁻31 इंटू स्पीड हमें यहाँ पे गिवन है 5.4 into 10⁶।
तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा इसके लिए 0.135 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, सो 10⁻⁹ मीटर विच इज इक्वल टू 0.135 नैनोमीटर। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट की। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड हमें बॉल का मास गिवन है 1.50 ग्राम और उसके लिए स्पीड भी हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। उस कंडीशन में बॉल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? सो सेकेंड पार्ट जहां पे मास गिवन है 1.50 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv विच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई मास 1.50 इंटू 10⁻³ इंटू स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1.47 इंटू 10⁻34 मीटर। सो ये सेकेंड आंसर हमारा वेवलेंथ ऑफ द बॉल एंड दिस वन इज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों एग्जांपल से पता चलेगा हमें जितना मास वेलोसिटी ज्यादा होगा उतनी ही डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू डाउन होगी, डिक्रीज होगी। और जिस पार्टिकल के लिए मास एंड वेलोसिटी यहाँ पे मास देखिए -31 की रेंज में है, इसलिए हमें जो वेवलेंथ मिली है वो नैनोमीटर की रेंज में। तो इस एग्जांपल से हमारी जो बेसिक जो प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरी में रीजनिंग की थी उस रीजनिंग के बेस पे ये एग्जांपल था। नाउ 11.5 ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल एग्जांपल है, आपको एमसीक्यू में भी ये यूजफुल हो सकता है। विद द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विच वन हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी है, काइनेटिक एनर्जी तीनों पार्टिकल के लिए सेम है। उस कंडीशन में कौन से पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, फॉर्मूला पता होगा इसका, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसका सॉल्यूशन काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फा पार्टिकल सेम गिवन है के। अब इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, सो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk। यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। h की वैल्यू कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और यहां पे इस न्यूमेरिकल में जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। तो लैम्डा का रिलेशन किसके साथ आएगा? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा। अब सेकेंड चीज मास का रिलेशन। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का मास। तो हमें ये चीज पता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये दोनों रिलेशन आपको पता है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मास किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का। उसके बाद हेवियर पार्टिकल कौन सा होगा? प्रोटॉन। और इसके बाद लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा मास वाला पार्टिकल जो होगा उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, बिकॉज रिलेशन क्या है? 1/√m, इनवर्स रिलेशन है। तो इस फॉर्मूला, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे? अल्फा पार्टिकल हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। Therefore, अब इसको हम लोग, अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए डी ब्रोगली वेवलेंथ को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इस तीनों पार्टिकल के लिए, तो आप ये भी लिख सकते हो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे शॉर्ट होगी, इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी प्रोटॉन की, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की। तो ये भी एक रिलेशन आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। सो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमें रिलेशन लैम्डा और मास का यूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पूरा कैलकुलेशन दिखाना है।
सो 11.5 कंप्लीट हुआ। उसके बाद और दो एग्जांपल्स है एनसीईआरटी के 11.6 एंड 11.7, वो इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हमने ऑलरेडी 11 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट पे थे, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट वाले। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के, उसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाला ये पूरा कंसेप्ट और ये सारे फॉर्मूलाज यूज करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज 11.6। सो नाउ एग्जांपल 11.6। A particle is moving 3 times faster than electron. The ratio of de Broglie wavelength of particle to electron is 1.813 into 10 raised to minus 4. Calculate the mass of a particle and identify it. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की स्पीड का रिलेशन, और उसी पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी रिलेशन दिया है, और हमें पूछा गया है इस पार्टिकल का मास कितना होगा, और उस मास के अकॉर्डिंग हमें पार्टिकल को आइडेंटिफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन लिखेंगे यहाँ पे, पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स फास्टर, मतलब पार्टिकल की स्पीड इलेक्ट्रॉन से 3 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, Vp इज इक्वल टू 3 टाइम्स Ve। तो यहां से एक रिलेशन हम लिखेंगे Ve अपॉन Vp विच इज इक्वल टू 1/3। ये एक रिलेशन हम जब फॉर्मूला यूज करेंगे तब इसमें यूजफुल होगा। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब लैम्डा ऑफ पार्टिकल, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू गिवन है 1.813 इंटू 10 raised to minus 4। तो ये सेकंड रिलेशन होगा जो हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। सो यहां से m कितना हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा इंटू v। h की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो रिलेशन होगा n p अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू, अब ये रिलेशन की बात करेंगे तो 1 अपॉन है, मतलब नीचे वेवलेंथ होगी पार्टिकल की और स्पीड भी होगा पार्टिकल का, और ऊपर जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा वहां से लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से कौन सी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो Ve अपॉन Vp जो हमें यहां से मिलेगी, लैम्डा P अपॉन लैम्डा E यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बट यहाँ पे कौन सा हुआ, लैम्डा E अपॉन लैम्डा P। सो ये पूरा इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स वैल्यू यहां से पुट करेंगे। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो यहां से Np मिलेगा हमें लैम्डा E अपॉन लैम्डा P इंटू Ve अपॉन Vp इंटू Me। सो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो Mp इज इक्वल टू लैम्डा ई अपॉन लैम्डा बी 1 अपॉन 1.813 इंटू 10 raised to minus 4 इंटू Ve अपॉन Vp, Ve अपॉन Vp 1/3 इंटू Me 9.1 इंटू 10 raised to minus 31। सो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Mp मास ऑफ पार्टिकल कितना आएगा, 1.675 इंटू 10 raised to minus 27 kg। अब ये मास आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्टिकल का होगा, तो मास की वैल्यू देख के आपको यहां से पता चलेगा कि ये मास या तो प्रोटॉन का हो सकता है या फिर न्यूट्रॉन का। सो पार्टिकल कुड बी a proton or a neutron। तो ये हमारा फाइनल आंसर एग्जाम्पल 11.6। ये एग्जाम्पल आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। सो
नेक्स्ट वन इज एग्जांपल 11.7। अब इस एग्जांपल के अंदर हमें पोटेंशियल का यूज करना है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज द de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through potential difference of 100 volt। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट, मतलब हमें पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, de Broglie wavelength ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है यहाँ पे। सो डायरेक्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूला से भी हम सिर्फ पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब h अपॉन अंडर रूट 2m e इंटू v। और ये फॉर्मूला को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट भी किया था। h की वैल्यू और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा होगा, 12.3 अपॉन अंडर रूट v। अब यहां से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पोटेंशियल की 12 ये इंटू 10⁻⁻10। ये गलती नहीं होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम ये साथ में पावर भी आपको लिखना है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 12.3 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन अंडर रूट 100। तो इसका फाइनल आंसर होगा 0.123 नैनोमीटर। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको सिर्फ पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, बट आपको अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा जहां पे हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनल आंसर जो होगा 12.3 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, ये अगर आपको याद होगा तो आप एक ही स्टेप में ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये सारी वैल्यू पुट करनी होगी, उसके बाद कैलकुलेट पूरा सम कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद फाइनल आंसर ला सकते हो। सो आज के इस लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल्स और ये सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट कंप्लीट की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने ऑलरेडी 11 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।